देश के प्रख्यात उर्दू के शायर मरहूम निदा फाजली के ऊपर मेलिंदा नामक 1 घंटे की डॉक्यूमेंट्री में निदा फाजली के जीवन को प्रेरणा संभव है, लेकिन म्यूजिक सिटी ग्वालियर की धरा पर जन्म लेने वाले निदा फाजली ने अपनी शेर व शायरी में जन सामान्य के साथ देश की परिस्थितियों को ढाला है। इस फिल्म के निर्माता अतुल गंगवार और निर्देशक अतुल पांडे ने प्रेस वार्ता में बताया कि वे आधुनिक युग के कबीर कहते जाते थे। लगभग 450 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद 1 घंटे की डॉक्यूमेंट्री निदा फाजली के वो अनछुए लम्हे दर्शाए गए जो पब्लिक के सामने नहीं आए। गायक शान के पिता और प्रख्यात म्यूजिक डायरेक्टर मानस मुखर्जी से निदा फाजली के खासा लगाव रहा है। इसे लेकर गायक शान ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वर्चुअल रूप से जुड़े और उन्होंने निदा फाजली के साथ अपने पिता के बिताए पलों को साझा किया। निदा फाजली की शेर व शायरियों ने देश के जनमानस के मन मस्तिष्क पर गहरी छाप छोड़ी है। ना ग्वालियर के रहने वाले निदा फाजली पहली बार ग्वालियर शहर में स्थित अतलेश्वर महादेव पर मीरा के भजन गाकर प्रसिद्ध हुए थे। उनकी हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, बच्चों के छोटे हाथों को चांद सितारे छूने दो के साथ अनगिनत शायरी आज भी हमें उनकी याद ताज़ा कर देती है। आपको बता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए उनकी ये शायरी पढ़ी थी कि सफ़र में धूप तो होगी, चल सको तो चलो, सफ़र सभी है भीड़ में, तुम निकल सको तो चलो। मैंने निदा फिल्म डॉक्यूमेंट्री का प्रदर्शन पहली बार 9 नवंबर को ग्वालियर के बाल भवन में किया जाएगा। लेकिन ये बेबाकी कि हम उसकी बात करें, जितने भी स्टार ठीक करना चाहिए उन पर कोई आज से कोई इस तरह का उम्मीद नहीं उठा सकता है कि यार आजकल यार शायर तो थे, कलंदर भी थे, फक्र भी थे, यारों के यार भी थे। आप अगर उमंग में हैं तो बस आपको पढ़े, आप घर बना रहे हैं, घर टूट गया, मतलब कुछ भी हुआ है आपके साथ, आप निदा साहब को पढ़कर आप वो हाय या वो उमंग पा सकते हैं जो अद्वितीय। आप अंधेरे में बैठ के अगर निदा फाजली को अकेले में सुनोगे तो आपको कहीं अंदर अपने आपकी असलियत से वाकिफ करा देगा। मैं कोशिश ये करता हूँ कि जो भी बात कही जाए उसमें थोड़ी सी फ्रेशनेस आए और उन शब्दों को डिवाइड किया जाए जो शब्द अपने अर्थ हो चुके हैं। बहुत कम लेखक ऐसे हैं, कोई होता है जो सिर्फ शायर होता है, कोई होता है वो गीतकार होता है, फिल्मी गीत लिखता है, कोई होता है जो सिर्फ किताबें लिखता है। मैं निदा को लेकर जो एक्सपीरियंस है उसमें इसका प्रदर्शन कर रहे हैं। आज आपसे मुलाकात करने का उद्देश्य सिर्फ इतना है क्योंकि निदा फाजली साहब ग्वालियर की जन्मभूमि पर के ही माने जाते हैं, यहीं वो रहे, यहीं पढ़े लिखे बड़े हुए और मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री में जो एक मुकाम उन्होंने बनाया उसका कहीं ना कहीं वो क्रेडिट ग्वालियर की जो संस्कृति और जो साहित्य के प्रति जो उसका प्रेम है उसको देते हैं। वो गाना मैंने भी कई बार गाया है और ये काफी पॉपुलर गाना है, तो वो गाने के 2 शब्द मैं जरूर गाकर आपको सुनाऊंगा और निदा फाजली साहब ने ही लिखा है और शायद ये उन पर ही बहुत खूबसूरत ये गाना सजता है। तो अतुल should I just sing the song a little bit? जी जी जी। खुशबू में फूल नहीं हूँ जो मुरझाऊंगा, खुशबू में जब जब मौसम लहराएगा, जब जब मौसम लहराएगा,
मैं आ जाऊंगा, मैं आ जाऊंगा, खुशबू। उन्होंने आज एक्चुअली मैं कल दिल्ली में था, बैक एंड थोड़ी सी नासाज आवाज, लेकिन आप इस गाने को आप जब सुनेंगे तो साहब की आवाज में तो हम लोग एक दो सवाल कर सकते हैं। सर ने आज 15 मिनट का टाइम दिया था, लेकिन अगर कोई सवाल करना चाहें तो नेताजी के साथ में आपकी कोई ऐसी स्मृति हो जिसे आप शेयर करना चाहें? एक सेकंड जी। नेताजी के साथ आपकी कोई स्मृति हो जिसे आप शेयर करना चाहें? नहीं, हम तो बहुत छोटे थे तभी, और मैं मतलब कई बार ऐसा भी होता था कि हमारे घर में जो कहते हैं ना सिटिंग रिहर्सल होती थी किसी गाने की, तो बहुत सारे म्यूजिशियन मौजूद होते थे। और चूंकि पिताजी ने गाना लिखा है, मेरे पिताजी ने गाना कंपोज किया है, तो सारे चप्पल जूते जो है वो बाहर, हमारा ग्राउंड फ्लोर का घर था, तो अचानक से चुपचाप पिताजी बाहर चले जाते थे और उनकी चप्पलें ना सब उलटफेर कर देते थे। किसी एक का चप्पल तो हमारे जो एक कंपाउंड की जो दीवार थी, दीवार की उस तरफ दूसरे कंपाउंड में भी फेंक कर आ जाते थे। और जब सिटिंग खत्म होता था सब बाहर निकलते थे और पूरा जो है वहाँ तहस नहस हो चुका है, और किसी को एक चोटी मिली है तो दूसरे को दूसरी चप्पल नहीं मिल रही है, और वो बिल्कुल जैसे कि अनजान देख रही, अरे क्या हुआ, क्या करो तुम लोग, यार कोई ढंग से अपने चप्पल जूते रखते ही नहीं हो यहाँ, और मजे लेते थे खूब। और हम लोग को पता था कि वो क्या कर रहे थे, तो मैं और साकिका हम भी बहुत हंसते थे उसके साथ। इस तरह की बहुत सारी वो प्रैंक्स हमेशा करते रहते थे, और हमें कभी लगा नहीं था कि इतने संजीदा, इतने सीरियस शायर हैं, क्योंकि हमेशा हमारे साथ एकदम बच्चे बनकर रहते थे। ये आप करते थे, नेताजी करते थे? देखिए, मैं निदा बायोग्राफिकल डॉक्यूमेंट्री है, मतलब बायोग्राफिकल का मतलब ये हुआ कि उनके बारे में जहाँ जहाँ से जो इंफॉर्मेशन, जो लोग उनके बारे में कहते हैं, जो उनको जानते हैं, वो सब को हमने इकट्ठा करके और उनकी एक कहानी कही है। आपने देखा होगा जनरली जब किसी बड़े आदमी के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनती है तो बड़े बड़े लोग बात करते हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ उनके बचपन में, जब वो टीन एज में थे, जब वो युवावस्था में थे और कुमारावस्था में थे, तब से लेकर के जो उनके परिचित लोग थे, उनके इंटरव्यू से लेकर के कुछ ऐसे लोग जो कि शायद लोअर मिडिल क्लास में आते हों, कोई ऐसे लोग जो कि बहुत बड़े 3-3, 4-4 बार के नेशनल अवार्ड विनर्स हैं, तो हमने एक साधारण आदमी से लेकर के एक बड़े आदमी तक निदा को जिस तरीके से दुनिया देखती थी, तो हमने उन सबको जोड़ा है, उसके जरिए एक कहानी कहने की कोशिश करी है और निदा का जो व्यक्तित्व था उसको उभारने की कोशिश करी। कब रिलीज करेंगे? देखिए, डॉक्यूमेंट्री का क्या है कि हम लॉन्च कर रहे हैं, अब आप उसको रिलीज कर सकते हैं 9 तारीख को ग्वालियर में, क्योंकि ग्वालियर उनका शहर है, तो इसीलिए ये इस फिल्म की हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ग्वालियर में हमारा प्रयास है कि कम से कम ग्वालियर के लोगों को हम लोग अवगत करा दें कि आपके ही एक बच्चे की फिल्म जो है वो 9 तारीख को, 9 नवंबर को ग्वालियर से हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। तो ये प्राइवेट शो है। उसके बाद कुछ फेस्टिवल्स में फिल्म गई हुई है, और जो पब्लिक स्क्रीनिंग या कमर्शियल स्क्रीनिंग जो बोलते हैं, वो फेस्टिवल की एक रिक्वायरमेंट होती है कि आपकी ऐसी कोई स्क्रीनिंग ना हो। लेकिन ग्वालियर की स्क्रीनिंग हमें करने के बाद में फिर एक बॉम्बे और दिल्ली की स्क्रीनिंग करेंगे। बाकी बातें चल रही हैं, शायद हम अगर ऊपर वाले की मतलब थोड़ी ठीक ठाक मेहरबानी रही तो शायद हो सकता है थिएटर में भी रिलीज हो जाए, लेकिन उसमें अभी 2-4 महीने का समय लगेगा। मैं ख्याल से पूछ के देख सकता हूँ, लेकिन वक्त की प्रॉब्लम होती है। आज भी मतलब कल दिल्ली का शो करके आया तो, लेकिन जुड़ गया। लेकिन हाँ, एक चीज जो होने वाली है, मालती जोशी जो कि निदा साहब की वाइफ हैं और उनकी बेटी तहरीर, वो जरूर आएंगे 9 तारीख को। ठीक है।